फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस भी सेम टाइप का होगा। वह एक मधुर गीत गा रही होगी, वह एक मधुर गीत नहीं गा रही होगी, क्या वह एक मधुर गीत गा रही होगी, वह एक मधुर गीत कब गा रही होगी। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ यहाँ बी का यूज़ करते हैं, विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं। मेन वर्ब में एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा। वह एक मधुर गीत गा रही होगी। सबसे पहले आपको इंग्लिश लिखनी है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यहाँ पे है वह का मतलब शी। देन आफ्टर विल और शैल, शी के साथ विल लगाते हैं, शी विल। उसके बाद बी को यूज़ करेंगे, शी विल बी, मेरा एनजी फॉर्म, शी विल बी सिंगिंग, ऑब्जेक्ट a sweet song, she will be singing a sweet song। और अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव के लिए ये नहीं शब्द है, इसकी इंग्लिश नॉट होती है, तो बस इसी के बीच में विल और बी के बीच में आप नॉट लगा देंगे। शी विल नॉट बी सिंगिंग a sweet song, she will not be singing a sweet song। और अगर क्वेश्चन वर्ड क्या लेकर आता है तो अब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। क्या की इंग्लिश आप नहीं लिखते, हेल्प को पहले कर देते हैं, तो विल पहले आ जाएगा। विल देखिए, हेल्प पहले आ जाएगा, विल शी, उसके बाद शी, फिर नॉट तो है नहीं, फिर बी, विल शी बी वर्ब singing, will she be singing a sweet song, will she be singing a sweet song। and the last is, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं, उससे इंग्लिश पहले लिखी जाती है, ये सबसे पहले इसकी इंग्लिश आएगी। तो ये क्वेश्चन वर्ड देखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है, पहले क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देना है। तो क्वेश्चन वर्ड व्हेन, कब की इंग्लिश व्हेन होती है, व्हेन। उसके बाद विल शैल, व्हेन विल शी बी वर्ब सिंगिंग a sweet song, when will she be singing a sweet song। now let's talk about future perfect tense। तो इसमें भी आप देखें, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ हैव का यूज करेंगे, विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। द सेम इन नेगेटिव, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ नॉट का यूज करेंगे, हैव लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव में इसी को, जब क्या वाला आपको सेंटेंस मिलेगा तो आप इसी को पहले कर देंगे, इसको आप पहले कर देंगे, सब्जेक्ट को आप पीछे लेके जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब तसब्जेक्ट हैव, मेरे थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और इसी को सेम फॉलो करते हुए क्वेश्चन वर्ड आगे लगाकर आप इंट्रोगेटिव सेकंड बना देंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, ये किस तरह से बनता है। वह एक मधुर गीत गा चुकी होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट शी हेल्पिंग वर्ब will, then after have, she will have, third form, sing, sang, sung, sung, she will have sung a sweet song, she will have sung a sweet song। नेगेटिव में इन्हीं दोनों के बीच में आपको नॉट का यूज करना होता है। सब्जेक्ट she will not have, third form, sung a sweet song। नेक्स्ट, अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो आप
हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हैव, नो थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो कैसे बनेगा? सबसे पहले हेल्पिंग लगाना पड़ेगा, विल लगाइए, विल, इसके बाद सब्जेक्ट शी, हैव, थर्ड फॉर्म sung a sweet song। और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो इसकी इंग्लिश पहले जाती है, मैंने आपको बताया था। ये इसकी इंग्लिश पहले आएगी तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आप लगाएंगे कैसे? हाउ, हेल्पिंग वर्ब विल, subject she, have, third form sung, how will she have sung a sweet song। The next is the last tense, future perfect continuous। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। सब्जेक्ट विल शैल, इसके साथ हैव के बाद बीन का जरूरत है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन में वर्ब फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव में विल के बाद आप नॉट लगा देंगे, हैव बीन आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव में विल शैल पहले कर देंगे। क्वेश्चन वर्ड में बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश पहले कर देंगे। बस वही स्ट्रक्चर है, सेम फॉलो करना है। तो लेट्स स्टार्ट, बात करते हैं हम इसके बारे में। सबसे पहला सेंटेंस, वह 1 घंटे से एक मधुर गीत गा रही होगी। शी विल हैव बीन, शी विल हैव बीन सिंगिंग a sweet song for an hour। What? अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर का यूज़ करेंगे। 1 घंटा कभी भी हो सकता है, 1 से 2 बजे, 2 से 3 बजे, 3 से 4 बजे कभी हो सकता है। तो यहाँ फॉर का यूज़ होगा, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, शी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग a sweet song for an hour। अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो यह स्पेस नहीं तो हम यहाँ लेके चलेंगे। सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट होता है तो क्या बोलेंगे हम? इसके आगे इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हेल्प में पहले कर देते हैं। विल शी हैव बीन सिंगिंग a sweet song for an hour। and the last sentence, क्वेश्चन वर्ड आया कैसे, इस कैसे की इंग्लिश पहले आएगी। हाउ विल she have been singing a sweet song for an hour। Thank you।